वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है हर्षित यादव ने। हर्षित भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे अयोध्या जंक्शन से लेकर के जो दोहरीकरण का कार्य वाराणसी की दिशा में चल रहा है, उसमें अयोध्या जंक्शन से दर्शन नगर स्टेशन होते हुए बिल्हर घाट तक लगभग 15 किलोमीटर का ये जो हमारा सेक्शन है उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का, इसके क्या ताज़ा हाल हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है अब तक इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अब दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत पड़ रहा है। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिले जो हो रही है उसमें वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए कार्यों में अब तेज़ी आ गई है, जगह जगह मशीन्स लग गई हैं। और जैसा हर्षित जानकारी दे रहे थे कि अयोध्या जंक्शन से बिल्हर घाट 15 किलोमीटर का ये जो हमारा सेक्शन है, इसमें ऑलमोस्ट पुल और पुलिया बन गई हैं। दो जगह कुछ नहर पर अभी जो है कैनाल्स पड़ती हैं बीच में कहीं, वहाँ पर काम चल रहा है पुल बनाने का। लेकिन बाकी जो पुल और पुलिया इस 15 किलोमीटर के सेक्शन में है वो कंप्लीट कर ली गई हैं। और रेल बेड काफ़ी हद तक तेज़ी के साथ बिल्हर घाट की दिशा से अगर हम टुवर्ड्स अयोध्या आएंगे तो काफ़ी बना लिया गया है। फ़िलहाल हम अयोध्या जंक्शन की दिशा से चल रहे हैं बिल्हर घाट की तरफ। और ये जो यात्रा हो रही है ये 05316 दिल्ली छपरा स्पेशल फेयर जो ट्रेन्स चलाई गई हैं छठ पूजा में, उससे इन्होंने जर्नी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल बेड को बनाने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। जगह जगह रोलर जेसीबी मशीन्स आ गई हैं और मिट्टी को लेवल किया जा रहा है, चौरस किया जा रहा है, ताकि फिर इस पर रेल बेड तैयार हो सके प्रॉपर तरीके से। बैलस्ट बिछा करके फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाया जाएगा। अभी एक छोटा सा पुल पड़ा था, आपने देखा कंप्लीट हो गया है। तो रास्ते में जो देखिए छोटे छोटे पुल और पुलिया आएंगे, इनको आप देखते जाइए कितना काम हो गया है। आपको वीडियो को देख करके अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी इसमें कितना समय लगेगा। कोशिश हो रही है मार्च 2023 तक अयोध्या से बिल्हर घाट, ये जो हमारा 15 किलोमीटर का सेक्शन है, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ये टारगेट अभी लेकर के चल रहे हैं। जगह जगह देखिए मशीन्स लगी हुई हैं। काम अब रात दिन चल रहा है क्योंकि त्यौहार सब ख़त्म हो गए हैं। दीपावली हो गई, छठ पूजा हो गई और अब दर्शन नगर आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य पूरी रफ्तार के साथ सब चल रहे हैं। कार्यों में रफ्तार आ गई है। यहाँ पर देखिए पैदल पुल, उसका निर्माण चल रहा है। 2 प्लेटफॉर्म्स प्रॉपर अब हो जाएंगे और 2 यहाँ पर रन थ्रू लाइन हो जाएंगी, 2 लूप लाइन्स हो जाएंगी, 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। कंक्रीट के स्लीपर्स जगह जगह देखिए रखे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। लेवल क्रॉसिंग को छोड़ करके अभी उसके आगे और पीछे की दिशा में जो रेल बेड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तेज़ी के साथ कंक्रीट के स्लीपर्स आपको दिख रहे होंगे और बैलस्ट नीचे यहाँ पर बिछा दिया गया है। कंक्रीट के स्लीपर्स साइड तक पहुँच गए हैं। कार्य बहुत तेज़ी से अब हो रहा है, दबाव बहुत है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द ये 15 किलोमीटर का सेक्शन बिल्हर घाट से अयोध्या जंक्शन तक भी पूरा हो जाए। जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स किस प्रकार से बिछा लिए गए हैं, रेल्स आ गई हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर ट्रैक बांधने का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब कोई त्यौहार नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, तो रात और दिन देर रात तक काम होगा और रफ्तार आएगी कार्यों में। क्योंकि अयोध्या तक ये जो हमारा पूरा सेक्शन है बाराबंकी अयोध्या वाराणसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आएगा, केंद्र में चुनाव होने हैं आप जानते हैं, और उधर अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण भी तेज़ी से चल रहा है, जिसके चलते भी यहाँ पर अब अतिरिक्त दबाव है कि चीज़ों को 2024 से पहले पहले ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि कई प्रीमियम ट्रेन्स अयोध्या होकर के फिर डाइवर्ट की जाएंगी। अयोध्या को बहुत सारी नई ट्रेन्स भी मिलेंगी। वहाँ पर भव्य स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो तैयार हो गई है। बहुत कुछ मिलने वाला है इस सेक्शन को, बहुत वीआईपी सेक्शन ये होने वाला है, जो कि अब तक बहुत ही पिछड़ा हुआ सेक्शन रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का। बहुत नेगलेक्टेड, अगर हम इसको कहें कि इसकी उपेक्षा की जाती रही है, नेगलेक्ट किया जाता रहा तो कोई गलत नहीं होगा।
और OHE के भी कार्य देखिए किस प्रकार से तेज़ी से यहाँ पर 90 डिग्री पर OHE मास्ट सेट कर लिए गए हैं, इरेक्ट कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स भी उसमें लगाने का काम यहाँ पर हो गया है। कंक्रीट के स्लीपर्स निरंतर आप देख सकते हैं रेल बेड के ठीक बराबर में रखे हुए हैं। रेल्स यहाँ पर पहुँच गई हैं और ये देखिए आगे भी यहाँ पर किस प्रकार से बाउंड्री तैयार करके यहाँ पर रेल बेड की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द अब ट्रैक को यहाँ पर बिछाने का काम किया जा सके। तो मुझे आराम से लग रहा है कि मार्च 2023 के पहले पहले ये 15 किलोमीटर का काम मार्च तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 पुल रह गए हैं जैसा हर्षित जानकारी दे रहे थे नहर के, जिन पर अभी रात दिन काम चल रहा है। और बाकी का रेल बेड अगर हम देखें, OHE का कार्य आप देखिए जगह जगह मास्ट लगा लिए गए हैं, इरेक्ट कर लिए गए हैं। और जिस प्रकार से तेज़ी से मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए कितना सारा बैलस्ट और सारा कंक्रीट का स्लीपर। तो इसको देख करके लग रहा है कि ट्रैक भी अब बहुत जल्द बिछा लिया जाएगा। ट्रैक को बिछाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बाकी सिग्नल के कार्य और पैनल रूम पॉइंट्स वगैरह बनाने में मेगा ब्लॉक के टाइम, NI के टाइम वो सारा कार्य होगा। और नवंबर चल रहा है, तो मार्च तक अभी 5 महीनों के भीतर ये 15 किलोमीटर का सेक्शन नहर के पुल समेत तैयार हो जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत आराम से, कोई दिक्कत इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। हालांकि सर्दियों में कोहरा पड़ने लगता है, विंटर्स में नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कार्य करने में दिक्कत होती है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अब रेल्स को रख दिया गया है कंक्रीट के स्लीपर्स के ऊपर, देखिए धीरे धीरे, और ट्रैक की शक्ल यहाँ पर निकलने लगेगी। ट्रैक को बांधने का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो रफ्तार आ गई है कार्यों में। और अयोध्या जंक्शन से बिलहर घाट तक ये देखिए यहाँ पर भी पुल कंप्लीट हो गया है। तो 15 किलोमीटर का ये जो हमारा रेलखंड है, इसका जो दोहरीकरण का कार्य है, मुझे लगता है मार्च 2023 तक बहुत आराम से पूरा कर लिया जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड वर्क होता है, काम यहाँ पर लगभग कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी ट्रैक को बांधने का काम शुरू हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर्स यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग बिलहर घाट के नज़दीक पहुँच गए हैं। किस प्रकार से यहाँ पर स्लीपर्स को बिछाया गया है। अभी कहीं कहीं पर जैसे लेवल क्रॉसिंग है, या कहीं कहीं पर जो पैच है छोटा छोटा, वो छूटा हुआ है। थोड़ा सा अयोध्या के पास का पैच है, उस पर भी कार्य अभी शुरू हो जाएगा जल्दी ही, जैसा हर्षित बता रहे थे। तो उसके बाद कार्यों में और रफ्तार आने वाले समय में देखने को आपको मिलेगी। और बहुत जल्द यहाँ पर ये 15 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि उसके बाद ट्रेन्स बिना रुके फर्राटा भरते हुए यहाँ पर निकलेंगी। और इससे निश्चित ही जो बाराबंकी वाराणसी के बीच अभी मौजूदा समय में ट्रेन्स को ट्रैवलिंग टाइम जो है ट्रेन्स का, वो कम हो जाएगा। यात्रा का समय निश्चित उसमें भारी कटौती होगी। कम से कम 2 घंटा समय मान के चलिए बचेगा, क्योंकि पूरा ही सिंगल सेक्शन था ये। अब जगह जगह डबल सेक्शन जितना खुलता जा रहा है, वहाँ पर बहुत आराम हो गया है। ट्रेन्स आराम से निकल जाती हैं बिना रुके। और दिसंबर तक सुन रहे हैं कि जौनपुर से भी खेतासराय तक जल्दी ही उधर भी CRS होगा। तो जैसे जैसे सेक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे, 15 किलोमीटर, कहीं पे 18, कहीं पर 20 किलोमीटर, उसको डबल लाइन खोलते जाएंगे, उतना सेक्शन ऐड होता जाएगा, डबलिंग पूरी होती जाएगी। और फिर ट्रेन्स के टाइम टेबल में भी अगले साल तक देखिए कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। समय सारणी में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि डबल लाइन बन जाने के बाद यहाँ पर देखिए कार्य चल रहा है, समय कम लगेगा। तो ये बिलहर घाट अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो कार्यों में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है, और उम्मीद करते हैं कि मार्च 2023 तक मान के चलिए कि इन कार्यों को यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा।